थिंक योरसेल्फ रिच। सब लोग टॉप लेवल तक जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सब बिलियनर बनना चाहते हैं, सब एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सब अपने अकाउंट में 5-6 करोड़ देखना चाहते हैं, सब अपने 2-3 मंजिल का घर बनाना चाहते हैं, सबका ड्रीम होता है। लेकिन 95% लोग इस चीज़ से क्यों ठकोर जाते हैं? उनके पास पैसा होता है, उनके पास दौलत होती है, उनके पास टाइम होता है, तभी भी टॉप लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उन्होंने थिंक योरसेल्फ रिच का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता है। थिंक योरसेल्फ रिच, it is a powerful mental tool that can help you manifest your financial goals. Think yourself rich का जो concept है, वो आपका जो आप रिच बनना चाहते हैं या फिर खुद की पोटेंशियल को तोड़ना चाहते हैं, 90% काम ये चीज़ कर देगा। बस 10% जो आपके पास काम रहेगा वो होगा कदम उठाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेशंस। अफर्मेशंस होती क्या है, ये क्या होता है? कई लोग पूछे क्या होता है अफर्मेशन, में पहली बार नाम सुना है। Affirmations are positive statements that reprogram your subconscious mind. They can help you shift your mindset from scarcity to abundance. Abundance का इधर मतलब है luxury life जो आप जीना चाहते हैं और richness जो आपके पास होना चाहते हैं। अब ये कुछ positive statements होती है जो आपको यकीन दिलाते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब ये होती क्या, ये करते कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। Repeat affirmations daily, visualizing your desired outcome. Imagine yourself already living the life you desire. अब इसमें क्या होता है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आपके एक दिन में आपके पास 70,000 थॉट्स आते हैं, 70,000 थॉट आते हैं आपके पास एक दिन में। उसमें से कई लोगों के पास सबसे ज़्यादा थॉट क्या आते हैं, ये बना प्रधानमंत्री, क्या ये देश की ताज़ा खबर हो रहा है, ये मोदी जा रहा है इधर से उधर, ये हमारा ये अरेस्ट हो गया, ये अरेस्ट हो गया। ये थॉट्स आते हैं 70,000 बार एक दिन में। इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार विजुअलाइजेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में लाओगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका 90% जो सक्सेस जो आप पाना चाहते हैं, 90% को आप तो ये चीज़ कर देगा। बस 10% चीज़ रहेगी आपका एम बनाना और हार्डवर्क करना। इसमें क्या करना है, आपको एक इमेज बनानी है, अपनी आँख बंद करनी है। अफर्मेशन का बेस्ट टाइम होता है कोई भी टाइम, लेकिन सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो होता है सोने से पहले उठने के बाद। इसमें आपको आँख बंद करनी है और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो सोचता है। अब जैसे आप अचीव करना चाहते हैं, आँख बंद करके सोचिए कि मैं 1 साल में दिवाली के ऊपर इस कलर की ये गाड़ी लेना चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास बाइक है, तो आप टारगेट लगाइए कि मैं 1 साल में दिवाली पे एक क्रेटा ले रहा हूँ। सर आपके सारे डायमंड्स, आपके सर आपके अपलाइन सब खड़े हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने एक लाल कलर की क्रेटा ली, उसके बारे में आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको लाल कलर की क्रेटा चाहिए कोई, तो आपके विजुअलाइजेशन जितने क्लियर होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस, create affirmations that resonate with your personal goals and aspirations. Use language that is powerful and inspiring. Affirmation, अब कई लोग अफर्मेशन करना शुरू करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं 1-2 साल बीत गए कि मेरे पास तो हमारा डिसाइड आउटकम आया ही नहीं। दोस्तों, आपकी अफर्मेशन में कहीं ना कहीं कमी रही है। अब कई लोग पता अफर्मेशन कैसे करते हैं, मेरे पास महीने के 1-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वाह मेरे पास राशन के पैसे हैं। ये होते हैं चीप वर्ड्स, ये होते हैं सस्ते वर्ड्स जो आपको अपने अफर्मेशन में यूज़ नहीं करने। आपको वर्ड्स यूज़ करने जो पावरफुल है और इंस्पायरिंग है। बोले मैं 1 साल में लाल कलर की क्रेटा ले रहा हूँ, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर आ चुकी है, पूरा ब्रह्मांड मेरे सपनों को पूरा करने में लग रहा है, इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है पावरफुल अफर्मेशंस, ये पावरफुल अफर्मेशंस है। अब कई लोग अफर्मेशन बताओ कैसे करेंगे, बस एक बाइक चाहिए, कितने साल में, 5-6 साल में बस एक बाइक आ जाए वो बहुत है, बस 1 महीने का राशन खाने के लिए पैसा आ जाए इतने बहुत है। ये चीप अफर्मेशंस है मेरे दोस्त। अफर्मेशंस आपकी सक्सेस का 90% काम कर सकती है। टारगेट लगाइए, मैं 15 साल में बिलियनर बन चुका हूँ, मैं 15 साल में अरबपति बन रहा हूँ, इसके लिए भगवान आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। अब विजुअलाइजिंग योर सक्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। Visualizing your success is a powerful tool for manifesting your desires. It involves creating a clear mental picture of your goals and what it will feel like to achieve them. The more vivid and detailed your visualization, the more powerful it becomes. Visualizing your success. आप एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद आप खुद को कैसा देखते हैं, ये होती है विजुअलाइजेशंस। आप मान लीजिए 2 साल बाद खुद को आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं
कि मैं डायमंड की रिकॉग्निशन पे आ गया हूँ। आपको पवन सर आपको कॉल कर रहे हैं, आपके सारे डायमंड्स आपको रिकॉग्निशन के लिए बुला रखे हैं। आपने एक लाल कलर की ब्लेजर पहन रखी है, आपके बच्चों ने क्या पहन रखा है, आपकी वाइफ ने 25,000 का लहंगा पहन रखा है, आप बहुत ही खुश हैं, आप एक कार से एंट्री कर रहे हैं। जितनी क्लियर कट आपको अफर्मेशन हो सकती है उतनी क्लियर कट रखना है। मेरा टालकटोरा स्टेडियम में वेलकम हो रहा है, हजारों लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। ये आपकी अफर्मेशन जितनी क्लियर कट रहेगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कहीं की विजुअलाइजेशन बहुत ही फॉगी होती है, मतलब हमें डायमंड बनना है, कब तक बनना है, कहाँ पे बनना है, क्या पहन रहे हो, कैसे एंट्री करो, कुछ नहीं, बस डायमंड बनना है। ये होती है फॉगी अफर्मेशंस। आपकी अफर्मेशन जितनी क्लियर कट रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। Regularly visualizing your success can help to program your subconscious mind to believe it's possible and to take steps towards achieving it. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अफर्मेशन सिर्फ आपका 90% काम नहीं करेगी, वो आपको अंदर से इंस्पिरेशन देगी। इंस्पिरेशन किस चीज़ की देगी कि कम ऑन उठो, सुबह के 9 बज गए हैं, मुझे बाहर प्लान देने भी जाना है, मेरे को 1 साल में डायमंड बनना है, नहीं बनना। टालकटोरा स्टेडियम में रिकॉग्निशन करा दिया ना, एकदम जोश जुनून के साथ वो खड़े हो जाते हैं सुबह 7 बजे और चल दिए अपने काम पे। ये इस चीज़ का आपको मोटिवेट करेगी अफर्मेशन। अफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं वापस से एक ही चीज़ आपको लगेगा कि मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको गौर से नोटिस करनी है। क्योंकि अफर्मेशन के जो पॉइंट्स हैं आपको लगेंगे मैं सेम पॉइंट रिपीट करे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके बस मेरे जो मेन टॉपिक में बताना चाह रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। आपको इस पर ध्यान देने नहीं देना कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान मत देना। रोज विजुअलाइजेशन करनी है। कई लोगों ने एक दिन विजुअलाइजेशन की, एक हफ्ते तक भूल गए, फिर एक दिन विजुअलाइजेशन की, फिर 1 महीने तक भूल गए। ये नहीं होता। आपको विजुअलाइजेशन आपकी रेगुलरली होनी चाहिए। आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप विजुअलाइजेशन कीजिए। आप नहा रहे हैं, मान लीजिए नहा रहे हैं, तो ये पार्टी का ये 1 करोड़, ये 2 करोड़, पूरे 100 करोड़ बना के आए हो मैं नहाने के बाद। ये इस टाइप का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इस टाइप का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब अफर्मेशन की पावर के बारे में बताता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स एंड लिव अ हैप्पियर लाइफ। इट इज अ मेंटल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन द गुड एंड बिलीव्स दैट थिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। किसी ने कोई बिजनेस खोला तो अफर्मेशन वो बताए क्या देगा, अफर्मेशन उस चीज़ के लिए पावर लगाएगी। अफर्मेशन पूरे ब्रह्मांड की ताकत लगाएगी कि इसका जो काम है वो एकदम टॉप लेवल पे जाना चाहिए। ये अफर्मेशन आपके ब्रह्मांड में पावर है अफर्मेशन की। पूरा ब्रह्मांड आपका जो गोल है उस पर स्टार्ट करना करेगा। अब अगर आपको अफर्मेशन को और अच्छे से जानना है तो एक बुक रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डाउनलोड कर दीजिए, अवचेतन मन की शक्ति, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये एक बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा। जोसेफ मर्फी एक डॉक्टर है, उन्होंने माइंड पे बहुत वर्क करा और कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये बुक लिखी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन की शक्ति। वो आपको बताएगी कि 2 तरीके के मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। आप जो भगवान का हाथ हमेशा यूँ रहता है। कई लोग अपने दुआ लगाते हैं कि हे भगवान मैं तो जिंदगी से परेशान हो गया, वो उठा ले तथास्तु भाई। ये ऐसे भगवान का हाथ हमेशा ऐसे रहेगा। आप बोलो भगवान मुझे 1 साल में 15 साल में मुझे अरबपति बनना है, ले भाई तथास्तु। और लेकिन अब कई लोग क्या करते हैं, पूरे दिन बैठे से अफर्मेशन ही करते रहते हैं, काम कुछ करते ही नहीं है। अफर्मेशन आपका 90% काम कराएगी। आपको लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हुए जा रहा है, मैं प्लान देने में सक्सेसफुल हूँ, मैं टारगेट अचीव करने में सक्सेस हासिल कर रहा हूँ। ये आपको अफर्मेशन फील कराएगी। मान लीजिए आप टारगेट से बहुत दूर है ना, तो भी अफर्मेशन आपको फील करवाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ टारगेट, अभी इतना टाइम बचा है, मैं पूरा दम लगा के टारगेट क्वालिफाई कर सकता हूँ। इस चीज़ की पावर दिलाएगी आपको अफर्मेशन। Instead of dwelling on negativity, positive thinkers choose to focus on the positive aspects of their life. They see opportunity and possibilities where others see obstacles. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई अफर्मेशन कर रहा है, रोज अफर्मेशन कर रहा है, और एक जो हफ्ते में 1 बार अफर्मेशन कर रहा है फिर आज तक कर ही नहीं है। जहाँ पे किसी को रुकावट दिखती है, जो नेगेटिव लोग होते हैं जो अफर्मेशन नहीं करते, जहाँ पे उनको रुकावट दिखती है ना, वहाँ पे जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं जो रोज अफर्मेशन करते हैं ना, उनको उधर रास्ता दिखता है। उनको दिखता है कि इस ऑब्स्टिकल से उनको क्या सीख मिलेगी, उनको वो दिखता है। इस ऑब्स्टिकल को पार कैसे करना है वो दिखता है। आगे जाके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, आगे जाके उससे फेस कैसे करना है वो दिखता है पॉजिटिव थिंकर्स को। ये पावर है पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग
बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लीजिए दो तरीके के लोग हैं, एक है कोई जो अफर्मेशन नहीं करता, एक है जो डेली अफर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए उसने शूज़ देखे, मान लीजिए 80,000 के कोई शूज़ देखे, एक सोचता है अरे बाप रे इतने महंगे मैं नहीं खरीद सकता, दूसरा वाला पता है क्या सोचेगा, भले उसके पास पैसे नहीं है, वो उसका माइंड उसी सेकंड से सोच लेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। जहाँ पे उसको ऑब्स्टिकल दिखा, जहाँ पे उसको रुकावट दिखी, वहाँ पे उसने रास्ता निकालना शुरू करा। उसने सोचा कि मैं इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसने उस चीज़ पे ध्यान दिया। एक लोग बोलते हैं कि मैं अमीर नहीं हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली से बोलते हैं मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम पे ध्यान देना पड़ता है। वहाँ पे पॉजिटिव थिंकर बताओ क्या बोलता है, मैं अमीर बनूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये पावर है इसकी। With positive thinking, you can rewire your brain and train it to see the world in more positive light. By thinking positive thought, you create positive emotions which leads to positive actions. पॉजिटिव थिंकिंग से आपके पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे तो क्या बनेगा, तर्क संगत की राह पे आप चलेंगे। तर्क संगत की राह पे चलने का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव थिंकिंग। इससे आप खुश रहेंगे हर टाइम, आपको अंदर से यकीन आएगा कि हाँ भाई मेरे पास 1-2 साल में कार आने वाली, अच्छी बात है, इससे खुश हो गए, जिससे आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे। इमोशंस अच्छे रहेंगे तो आप तर्क संगत की राह पे चलेंगे, तर्क संगत की राह पे चलेंगे तो आपके एक्शन वर्ल्ड क्लास होंगे। देख रहे हो आप, एक पॉजिटिव थिंकिंग से कितनी सारी चीजें बदल सकते हो आप। ये पावर है पॉजिटिव थिंकिंग की। ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। अब कई लोगों ने क्या होता है, इसकी फोटो खींच लीजिए स्लाइड की या फिर लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोगों ने खुद के लिए लिमिट बांध के रख रखी है। वो बोलते हैं मैं 50 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता 1 साल का, मेरी बस की बात नहीं है ये तो। क्यों? ये उसकी लिमिटिंग बिलीफ्स है। कोई सोच रहा है आईफोन, अरे भाई आईफोन ये अमीरों के चोचले होते हैं, हमारी बस की बात नहीं है ये, हमारे ये बस की ये आईफोन खरीद, हम तो एंड्रॉइड में ही सही लेंगे। ये आपने खुद के लिए बिलीफ बना रखे हैं। ये बिलीफ पता हो कब बनते हैं, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर आपको कोई, आपका पास्ट कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके कोई इमोशंस है, किसी ने आपको कुछ बात कही थी, उस चीज़ से ये लिमिटिंग बिलीव्स बनते हैं। टू ओवर, अब इनसे बाहर कैसे आना ये बताऊंगा मैं भी आपको। To overcome limiting beliefs, you need to identify them first. अब अगर आपको, आपने खुद के लिए कोई लाइन खींच रखी है कहीं पे, तो उसको सबसे पहले आपको पहचानना है। मान लीजिए आपने खुद के लिए लाइन खींच रखी है कि मैं इस चीज़ को कभी खरीद ही नहीं सकता, वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। तो आपको सबसे पहले पहचाना है कि मैं किस चीज़ में अटक रहा हूँ। Once you are aware of them, you can challenge them and replace them with empowering beliefs. एक बार अगर आपने इसको पहचान लिया तो रोज अफर्मेशन कीजिए कि मान लीजिए आप किसी चीज़ पर अटक रहे हैं, आप मान लीजिए आप डायमंड नहीं बन पा रहे कई सालों से, तो आप ये सोचिए 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मैं डायमंड बन गया, इसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए की चेक लाना है, आपको कैपिंग लानी है, तो आपको सोचना है हे परमपिता परमेश्वर मेरे रोज 2-2 लाख रुपए की कैपिंग आ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों को दान दे रहा हूँ जिससे उनको खुशी मिल रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, इतनी अच्छी टीम प्रोवाइड की, इतनी अच्छी फैमिली प्रोवाइड की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है आपको ये चीज़ बहुत एडवांटेजियस है। आपको 2-2 लाख रुपए की चेकिंग, आप मैं हे परमपिता परमेश्वर मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 10-15 साल में अरबपति बन गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मास्टर करे, तो आज उनका ये लेवल है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैं उनको सर क्यों बोल रहा हूँ। मैं अगर उनको पापा जी बोलूँ तो मैं कुछ सीख नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कुछ सर बोलूँ तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अब जैसे हमारे पवन सर है, मैं 13 साल का हूँ, अभी 14 का हो जाऊंगा। मैंने पवन सर को कभी भैया या भाई बोलते हुए नहीं सुना है, मैंने हमेशा सर बोलते हुए सुना, ग्रेट मेंटर ये बोलते हुए सुना। तो आज पवन सर के आप अचीवमेंट देख लीजिए, 1.5 करोड़ के डिफेंडर लिए, जोरदार तालियां हमारे पवन सर के लिए। धन्यवाद कीजिए कि मेरे को इतने अच्छे अपलाइन मिले, इतने अच्छी टीम मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेवलपिंग अ वेल्दी माइंडसेट, इस स्लाइड की फोटो ले लीजिएगा। शिफ्टिंग, अब आपका एक वेल्दी माइंडसेट डेवलप कैसे करना है। अब आपको
जो मान लीजिए आप नेगेटिविटी जो भरी हुई है उसको चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड है। शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, moving away from scarcity to abundance, understanding that wealth is just not about money but about value, resources and opportunities. अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वेल्थ, दौलत, वो आपके पर्सपेक्टिव से क्या है, पैसा। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो दौलत है वो सिर्फ पैसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग दैट वेल्थ इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, दौलत सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बट अबाउट वैल्यू, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप रोज अफर्मेशन कर रहे हैं, आज आपका मान लीजिए आज आप, लेकिन आप उठ रहे सुबह 10 बजे, आपके पास आज अपॉर्चुनिटी थी कि आप 5 की जगह 10 लोगों को ज्वाइन कर सकते थे। दिस इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। वैल्यू, आपने नई बाइक ली, वो वैल्यू है, वो आपके लिए रिसोर्स बनेगी, वो आपकी इनकम अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेगी, वो होते हैं रिसोर्सेज। वेल्थ इज जस्ट नॉट अबाउट मनी। मेरे दोस्तों ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज आ रहे हैं, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? आपकी टीम, आपकी अपलाइन और आपकी बुक्स, आपकी ऑडियो बुक्स, ये है वैल्यूएबल चीज़ें। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करेगी। अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सबसे अच्छा 2 लोग सिखाएंगे, आपकी अपलाइन और रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा मैं आपको, रिच डैड पुअर डैड, नाम लिख लीजिए, रिच डैड पुअर डैड। इन्होंने अपनी बुक में अपने एक्सपीरियंसेस बताए। उनके बचपन में 2 डैड थे। आपने पढ़ा है किताब? उनके बचपन में 2 डैड थे, एक रिच डैड एक पुअर डैड। उनका रिच डैड था जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसका डैड, और पुअर डैड था जो उसका रियल डैड था। उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा कि उन्होंने क्या सीख मिली उनके रिच डैड से, उनके पुअर डैड से। वो आपको बताएंगे कि आपकी एसेट्स कैसे बिल्ड करना है, पहचाने कैसे कि क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास 15,000 घर है, 15,000 घर, सही सुन रहे, 15,000 घर है उनके पास, लेकिन वो उसमें रहते नहीं है, वो उसको रेंट पे देते हैं। 15,000 का रेंट पे दे रखे हैं। अब मान लीजिए हर महीने का रेंट आया, थटाक से पैसा अंदर, ये एसेट्स है। ये चीज रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। ये आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी से अच्छा कोई और नहीं समझा पाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रिप्लेसिंग लिमिटिंग बिलीफ्स विद एम्पावरिंग अफर्मेशंस, विजुअलाइजिंग फाइनेंशियल सक्सेस एंड बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू अचीव इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब यहाँ पे जो आपने लिमिटिंग बिलीफ बना रखे हैं ना, उसको रिप्लेस करना पावरफुल अफर्मेशन से। आपने मान लीजिए खुद के लिए एक लिमिट बना रखी है कि मैं 10 साल से पहले डायमंड नहीं बन सकता, तो उसको रिप्लेस करना पावरफुल अफर्मेशन से। मैं 2 साल के अंदर डायमंड बन रहा हूँ, इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने क्या करा, जो आपके लिमिटिंग बिलीफ थे आपने उसको पावरफुल अफर्मेशन में कन्वर्ट करा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। विजुअलाइजिंग फाइनेंशियल सक्सेसेस एंड बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू अचीव इट। मैंने ये बात पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं 1 करोड़ रुपए साल का हमारी बस की बात नहीं है, हम तो बस 10-20 लाख कमा लेंगे, खाना खा लेंगे, टैक्स भर लेंगे, बस। ये आपको समझना पड़ेगा, लाइफ ये नहीं है। कई लोगों के पता है सेंस में लाइफ क्या होती है, पढ़े 10-20 हज़ार की नौकरी कमाई, खाना खाया, टैक्स भरा, मर गए। दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इससे बहुत ज़्यादा है। अब अलग अलग एक्सप्लोरेशन करना, आपको टॉप लेवल तक पहुंचना, अलग अलग देशों में घूमना। कौन अलग अलग देशों में नहीं घूमना चाहता, सब घूमना चाहते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। वो आपको कौन दिलाएगा, पावरफुल अफर्मेशंस। टेकिंग एक्शन, implementing strategies to generate income, save and invest. Investing in yourself, your knowledge and your skills to create long-term wealth. Taking action. अब कई अफर्मेशन तो कर रहे हैं लेकिन सुबह उठ रहे 12-12 बजे तक। अब उनका लंच हो रहा है 1-2 घंटे में, क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ मैच भी तो चलना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है ना। आपको खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करना है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपके पास उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। नॉलेज कहाँ से आएगी, आपके अप्लायंस से, आपकी ऑडियो बुक से, आपकी दिशा से, आपके पैनल से। यहाँ से आपको नॉलेज बिल्ड होगी, आपको नॉलेज आएगी अलग अलग चीज़ों के बारे में। खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।
इस अट्रैक्टिंग रिचनेस एंड लग्जरेंस। अबंडेंस अभी मैं यूज करूंगा, अबंडेंस से कंफ्यूज मत होना। अबंडेंस का मतलब होता है जो रिच लाइफ आप जिएंगे, जो आप लग्जरेंस जिएंगे, उससे जो आपका रिएक्शन आएगा वो होता है अबंडेंस। इस स्लाइड की फोटो ले लीजिएगा। शिफ्ट योर माइंडसेट, cultivate an attitude of gratitude and believe that abundance is already flowing towards you। रोज सोचिए कि मेरे पास रिच लाइफ है, मेरे पास बहुत ही लग्जरी लाइफ है, मैं 1-1.5-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहा हूँ, मेरे पास 3-4 फ्लोर्स का मकान है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। आपके किड्स टॉप लेवल की स्कूल में जा रहे हैं, टॉप लेवल की। आप अपने बारे में बताइए, अपना जो विजुलाइज आप करते हैं। मैंने जो विजुअलाइजेशन कर रखी है, मैंने कर रखी है कि मैं 21 की एज में 1 करोड़ रुपए साल का कमाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी खुद की अफर्मेशन है और मैं रोज इस अफर्मेशन को करता हूँ। मैं बताऊँ क्या बोलता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, 21 की एज में मैंने 1 करोड़ रुपए साल का कमाना शुरू कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी ताकत मेरे पे काम कर रही है, मेरे ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजुअलाइजिंग योर डिजायर्स, क्रिएट अ क्लियर पिक्चर। अब ये जो मैंने आपको बताया उसकी समरी चल रही है, ये जो मैंने आपको बताया उसको मैं भी पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ। Visualize your desires. Create a clear picture in your mind of the abundance you wish to attract and feel the joy and fulfillment of having it. अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अफर्मेशन कर रहे हो तो तब आपकी इमोशंस कैसे, आपके अंदर से फीलिंग कैसे आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग रोते रोते अफर्मेशन करते हैं, जैसे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, अब रोते रोते अफर्मेशन कर रहे हैं, मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा हूँ, ऐसे रोते रोते अफर्मेशन करते हैं। अब ऐसे अफर्मेशन करोगे ना तो जब 1 करोड़ रुपए साल का कमाने लगोगे ना तो भी ऐसे रोगे। तो जो अफर्मेशन होती है उनको एकदम सही इमोशंस के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे खुशी से कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए साल का आ रहा है, मेरे पास 3 मंजिल ऊंचा घर है, इसमें आपको कितनी खुशी फील हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना कि रोते रोते आप अफर्मेशन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे दुखी होते हुए अफर्मेशन करते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर प्लान देने गए, आपके 2-3 प्लान देना कम रह गया, या तो आपकी कोई क्राइसिस आए थे। कई लोग उदास होते हुए करते हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए साल का आएगा। तो भैया जब आपके पास 1 करोड़ रुपए आएगा ना तो रिएक्शन ऐसा ही रहेगा फिर आपके पास। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। गिव फ्रीली एंड जनरसली, बी अ चैनल ऑफ अबंडेंस बाय गिविंग टू अदर्स बोथ फाइनेंशियली एंड थ्रू द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आपका जो कोई लीडर है, अब आपको ये एटीट्यूड डेवलप नहीं करना कि मैं टोपासियल लेवल के नीचे के पास बात नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कॉल करा तो देख लेना, फिर अगर टोपासियल नीचे किसी का भी कॉल आ गया, ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आपको इतना काइंड बनने की, कोई अगर आपको फ्रेशर लेवल का है ना तो आपको कॉल करे से घबराए ना, वो आपको इतना काइंड बनना है। दूसरों को डोनेट कीजिए। सर है, उन्होंने 35 लाख रुपए डोनेट करे थे। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 35 लाख रुपए डोनेट करो, अब मैं आपको ये नहीं बोला कि आप 35 लाख रुपए डोनेट करो। अब जैसे मान लीजिए आपके अपलाइंस है, अब सरजीत सर है, तो आपने कभी कोई घबराता उनसे कॉल करने में कि सर के पास कॉल करें, मेरा तो ये लेवल है, नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि उनका इतना काइंड नेचर, तो आपका सभी डायमंड लीडर का इतना काइंड नेचर तो है कि वो आप उनसे घबराओगे नहीं कि अब उनको कॉल करें या नहीं करें। अब फ्रीली डोनेट करो। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 50-50, 60-60 रुपए डोनेट करो, जितना आप डोनेट कर सकते हैं उतना डोनेट करो। आपके पास ईश्वर की कृपा से बहुत पैसा आ रहा है, आप जितना डोनेट कर सकते हो उतना डोनेट करो। आप खुद को खुशियाँ ले रहे हैं, बेचारे जो गरीब है उनको भी थोड़ी खुशियाँ दे दो। और ये खुशियाँ सिर्फ पैसे से नहीं आती, बोले ले ले ये पैसे ले पैसे ले, ऐसे नहीं, खुश होकर डोनेट करना है। उसके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए जब आप डोनेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार है तो वो आत्मा। ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब मैं आपको कितना भी अफर्मेशन के बारे में कर लूँ, आप कितना भी अफर्मेशन करो, लेकिन आप सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, सोचने से कौन करोड़पति बनते, फालतू बकवास चल रही है। अब कोई नहीं बोल रहे तो कर लेते, आप 1 करोड़ साल कमा रहे हो, 1 करोड़ साल कमा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ब्रह्मांड पे आपको विश्वास होना चाहिए। आप सोचो कि हाँ ब्रह्मांड मेरा 90% काम तो पहले से ही कंप्लीट करा रही है रिच बनने का, इसके लिए ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा जो अभी मैंने आपको बताया उसकी शॉर्ट समरी थी, इस समरी को हमेशा याद रखना। तब कौन कौन मेरे साथ रोज अफर्मेशन करने के लिए तैयार है?
अट्रैक्ट अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन तैयार है? यस तर्क संगत की राह पे चलने के लिए कौन कौन तैयार है? यस तर्कहीन की राह पे तो नहीं चलेंगे ना? नो रोज अफर्मेशन करेंगे, रोज ऑडियो बुक सुनेंगे, रोज अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करेंगे। यस तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।